आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से 693 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 714 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,13,000 की जबरदस्त कॉल राइटिंग और 19,600 के लेवल पर 1,87,000 की पुट राइटिंग, यानी बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है मार्केट। लेकिन 19,800 के लेवल पर देखिए तो 2,65,000 की जबरदस्त कॉल राइटर यहां भी बैठ चुका है। कच्चे तेल की कीमतों में देखिए तो लगातार बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। कल निफ्टी की साइड देखिए तो पूरी तरह से साइड में बाजार होता हुआ नजर आया, यानी ऊपरी लेवल पर बाजार टिकने का नाम नहीं ले पा रहा है। ऐसे में अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी खराब संकेत जरूर नजर आ रहे हैं, तो ऊपरी जो लेवल होगा हमारे पास बिल्कुल ये वाला, यानी 19,730 का लेवल बड़ा खतरनाक रेजिस्टेंस बन चुका है। इस लेवल के ऊपर बाजार टिक नहीं पा रहा है, यानी एक सेल ऑन राइज की तरफ और इशारा जरूर कर रहा है मार्केट। ऐसे में हमारे पास जो नीचे का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग बना है 19,600 का, यानी 25 तारीख को जो लो लगाया था और उसके बाद वी शेप रिकवरी के बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवे, यानी प्रीमियम डीके हो रहा, ऑप्शन बायर को पूरी तरह से मार डाला जा रहा है। क्योंकि मार्केट जब भी साइडवे रहेगा तो कॉल लेने वाले भी और पुट लेने वाले भी दोनों को नुकसान होता ही होता है। तो ऐसे में मैंने करना क्या है कि 19,600 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो बिल्कुल नेगेटिव साइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है पुट की साइड। और नीचे का एरिया हमारे पास कौन सा रहेगा, ठीक यहाँ पे मार्केट ने जो लास्ट टाइम पे यहाँ पे लो लगता हुआ नजर आया था, इस लो की बात कर रहा हूं, ये था हमारे पास ठीक 19,500 का लो, जहां से मार्केट ने एक रिवर्स प्राइस एक्शन के साथ दिखाया था। तो ये 19,500 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम बिल्कुल करता नजर आएगा। कब करेगा, जैसे ही 19,600 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो 500 तक की मूवमेंट हमें 100 पॉइंट की यहाँ पे पुट साइड स्कैल्पिंग के तौर पर हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी की साइड। लेकिन एफआई की तरफ से देखें तो बिल्कुल बिकवाली दबाव बिल्कुल बना हुआ है लगातार। अगर हम देखें 4-5 सेशन से लगातार बिकवाली एफआई की तरफ से हमें देखने को मिल रही है लगातार। ये भाई कैश मार्केट के अंदर इतनी बिकवाली करके चल रहे हैं। डीआई की तरफ से अगर हम देखें कैश के अंदर यहाँ पे एक तरह से खरीदारी देखने को मिल रही है 714 करोड़ की, छोटी छोटी खरीदारी जरूर आ रही है, छोटा सा सपोर्ट बनाने की बिल्कुल कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे डीआई का इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जितनी बिकवाली एफआई की तरफ से हमें लगातार देखने को मिल रही है। तो ये डाटा जो होता है, ये डाटा होता है भी कैश का डाटा, और हम ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन के लिए हमें करना क्या होता है, इन बड़े प्लेयर की पोजीशन को फ्यूचर में देखने के लिए देखो टेक्निकल चार्ट हम जरूर देख के चलते हैं, साथ ही साथ ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो 0.82 का पीसीआर रेशो, यानी थोड़ा सा डाटा नेगेटिव की तरफ। लेकिन इन सबके साथ ये एफआई डाटा फ्यूचर ऑप्शन का देखना जरूरी होता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो पिछले 2 दिन का हम डाटा बिल्कुल कंपेयर करके चलेंगे। रिटेलर, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन की साइड देखिए रिटेलर पहले क्या था 55% कॉल की साइड पोजीशन बना के गया था, 44% पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अब रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे 55% आ रहा है बिल्कुल कॉल की साइड पोजीशन, 44% आ रहा पुट की साइड, यानी कोई बड़ी अच्छी पोजीशन नहीं बनाई गई है, इधर से उधर छोटा मोटा बदलाव ही देखने को, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से साइडवे मार्केट झूलता हुआ नजर आया था। तो ऐसे में रिटेलर ने कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पाया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ऑप्शन की साइड 55% एक मात्र रिटेलर जो है कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 87% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 12% फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है। अभी 87% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 12% आ रहा है फ्यूचर को शॉर्ट की साइड, यानी अभी भी यहाँ पे भी सेम पोजीशन नजर आ रही है। रिटेलर की तरफ से कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। दोनों ऑप्शन की साइड भी और फ्यूचर की साइड भी दोनों तरफ अपनी लॉन्ग की साइड ज्यादातर पोजीशन बना के बैठा है रिटेलर। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें यहाँ पे डीआई हमें खरीदारी करता हुआ बिल्कुल नजर आया था, एक अच्छी खासी तो नहीं है लेकिन 714 करोड़ की खरीदारी
ये कैश के अंदर खरीदारी करके चले। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन की साइड इस बड़े प्लेयर की पोजीशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम 2 दिन का डाटा डीआई का कंपेयर करके बिल्कुल चलेंगे। तो यहाँ पे डीआई की पोजीशन अगर हम देखें 2 दिन का, तो पहले एक ऑप्शन की साइड था 39%, इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, और 60% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन बना रहा था, यानी पुट की साइड। अभी डीआई को अगर हम देखें तो अभी आ चुका है 38% ऑप्शन कॉल की साइड पोजीशन बनाया गया है, 61 आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड, यानी 1% जो माइनस होता नजर आया है वो पुट की साइड अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर गया है डीआई यहाँ पे ऑप्शन की साइड। कैश के अंदर क्या देख रहे हैं हम, खरीदारी, लेकिन ऑप्शन की साइड एक बिक वाली, यानी 1% हमें बिल्कुल माइनस होता नजर आ रहा है एफआई के साथ डीआई यहाँ पे पोजीशन। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 7.61% आ रहा था फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 92.38% आ रहा था फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। अभी 7.73% आ गया, अभी फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 92.26% आ रहा शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो डीआई यहाँ पे हल्का पॉजिटिव होता जरूर नजर आया है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अभी भी 92% यहाँ पे क्या बैठी है, फ्यूचर को शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा हुआ है डीआई। तो ऐसे में मार्केट के अगर देखें तो बड़ा प्लेयर एक डीआई यहाँ पे माइनस होता नजर आ रहा है, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पा रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें निफ्टी में ये वाला स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे पास काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा, और ये वाला जोन था हमारे पास 19,730 का लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ही हमें यहाँ पे 19,800 के लेवल पर, यहाँ पे 19,800 के लेवल पर अगर हम देखें तो कॉल राइटर भी बड़ी जबरदस्त बैठा हुआ, भाई ये दबावा काम करेगा यानी 19,800। लेकिन उससे पहले 700 के लेवल पर बड़ी ट्रैपिंग स्ट्राइक है, क्योंकि दोनों साइड से अगर हम देखें कॉल राइटर और पुट राइटर 700 के लेवल पर जबरदस्त टक्कर होती नजर आई कल मार्केट के अंदर, और अभी भी यहाँ पे दोनों साइड से कॉल राइटर और पुट राइटर बड़ी भयंकर राइटिंग करके बैठे हुए। ऐसे में हमारे पास नीचे का लेवल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है, यानी 19,600 का लेवल। अभी 600 के लेवल को ब्रेकडाउन जैसे ही करता है तो मार्केट के पास बड़ा दायरा बन जाता है, एक तरह से 500 तक का एरिया, पूरे 100 पॉइंट का ये पुट साइड स्कैल्पिंग होगा, तो यानी 19,500 मार्केट के निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम बिल्कुल करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर भी एक तरह से बार बार 45,000 के लेवल के नियर जाता है, और वहां से फिर से रिजेक्शन देखने को मिलता है, ये वाली रिजेक्शन जो 22 तारीख को भी आई, तो उसके बाद 25 तारीख को भी हमें रिजेक्शन देखने को मिला। तो ऐसे में मार्केट ऊपरी लेवल पर टिक ही नहीं पाया। तो पूरी तरह से अगर हम देखें कल भी मार्केट ने ट्रैप जोन बनाया, ये वाला ट्रैप जोन था कि ठीक यहाँ पे 400 के लेवल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, 600 के लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से थोड़ी सी रिकवरी, यानी ऑप्शन बायर को बुरी तरह से फंसाने का एरिया पूरा भयंकर ट्रैप जोन बनाने के देखने को मिला। ऐसे में हमारे पास ये नीचे का लेवल जो बन जाता है ना, ये वाला लेवल, ये 25 तारीख को जो लो लगाया था, ये लेवल था हमारे पास 400 का लेवल, यानी 44,400 बिल्कुल मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम बिल्कुल करता हुआ नजर आएगा। ऊपरी लेवल पर तो हमारे पास बड़ा दायरा है भाई, एक तरह से 45,000 का एरिया, 45,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है ना इसके ऊपर, तो यहाँ पे हमें ऊपर की साइड 45,300 का एरिया बिल्कुल देखने को मिल सकता है। लेकिन इतनी बड़ी तेजी से पहले अगर हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट की तरफ संकेत, क्योंकि 400 का लेवल तो हमारे पास सपोर्ट है बिल्कुल, लेकिन 400 का लेवल को जैसे ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास 44,200, और 200 के ब्रेक डाउन के बाद हमारे पास होगा बिल्कुल 44,000 के लेवल को बिल्कुल टेस्टिंग के तौर पर हम देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर, क्योंकि बड़ा दायरा है, बड़ा ट्रैपिंग जोन है, हमें करना क्या है, जैसे ही 400 के लेवल पे आता है मार्केट, अगर यहां से दोबारा से रिकवरी ब्रेकआउट देता है तो दोबारा से कॉल की साइड मोमेंटम मिल सकता है। ऐसे में अगर हम इस दायरे के बीच में फंसेंगे तो यहाँ पे होगा हमारे साथ पूरा तरह से ट्रैप जोन, जहां पे मार्केट यानी पूरा भयंकर कल ट्रैप जोन बनाया। तो ऐसे में हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस ट्रैप जोन से बचने के लिए कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑप्शन, क्योंकि कल एक बड़ी एक्सपायरी होने वाली है, मंथली एक्सपायरी होगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल ही होगी, दोनों की सेम डे, यानी मंथली एक्सपायरी सेम डे, बाकी वीकली इधर से उधर होता रहेगा। लेकिन इसके साथ ग्लोबल मार्केट की तरफ से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, यहाँ पे पहले ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो यूरोप के बाजारों की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे फिट्सी यूके के अंदर देखें
तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग, 1 पॉइंट की तेजी फ्लैट। डैक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 150 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे डैक्स जर्मनी की साइड 1% के करीब देखने को मिल रही है। सीएसई फ्रांस की साइड जाएं तो 50 पॉइंट के करीब यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, करीबन आधा % से ज्यादा ही गिरावट। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड अगर हम देखें 200 पॉइंट की गिरावट बड़ी भयंकर मानी जाएगी, 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है अमेरिका यूएसए बाजार की तरफ। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें तो 318 पॉइंट की बिल्कुल यहाँ पे गिरावट, 1% के करीब यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। S&P 500 यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 63 पॉइंट की गिरावट, 1.5% के करीब गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे यहाँ पे 388 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, 1% से ज्यादा गिरावट। तो भाई ग्लोबल मार्केट की तरफ से तो हमें बिल्कुल भयंकर दबाव देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से गिरावट की तरफ और संकेत बिल्कुल देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के साथ हमें एफआई को पोजीशन देखना जरूरी है फ्यूचर ऑप्शन की साइड। यहाँ पे अगर हम देखें कैश के अंदर इनकी बिकवाली देखने को मिली थी, और यहाँ पे हमें एफआई का पोजीशन 2 दिन का डाटा कंपेयर करें तो पहले 49% था ऑप्शन कॉल की साइड, 50% था बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी एफआई क्या कर रहा है, 48% आ रहा है बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना गया है, और 51% आ गया है बिल्कुल। एक तरह से मार्केट के अंदर अगर हम देखें 48 से 51 यानी पोजीशन तो हमें एक तरह से 50-50 के रेशो में जरूर नजर आ रही है, लेकिन 1% हमें माइनस होता जरूर नजर आया यहाँ पे पहले के मुकाबले 49 से 48, तो 1% ये भी माइनस कर गया है। डीआई के साथ एफआई ने भी पोजीशन को माइनस कर लिया गया है। कैश के अंदर भी बिकवाली, ऑप्शन की साइड भी बिकवाली, और स्टॉक फ्यूचर की साइड एक बार कंपेयर करें तो पहले था 49.75% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 50.24% था फ्यूचर को शॉर्ट की साइड, अभी 49.37% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 50% आ रहा है बिल्कुल शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो यहां भी हमें बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। तो तीनों सेगमेंट के अंदर अगर हम देखें कैश, ऑप्शन, फ्यूचर, तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई ने जो पोजीशन बनाई है एक तरह से बिकवाली की तरफ और संकेत बिल्कुल देता हुआ नजर आ रहा है एफआई। लेकिन इन सबके साथ हमें प्रो का डाटा भी देखना जरूरी है। प्रो पोजीशन अगर हम क्या कर देखें तो पिछले 2 दिन का डाटा, तो प्रो यहाँ पे 42% गया था, कॉल की साइड पोजीशन बना के गया था, 57% गया था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी 43% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड पोजीशन, 56% आ गया है बिल्कुल पुट की साइड। यानी 1% थोड़ा सा पॉजिटिव होता, सिर्फ एक प्रो नजर आ रहा है कि प्रो ने कॉल की साइड 1% पोजीशन बनाई है। लेकिन इन सबके साथ स्टॉक फ्यूचर में देखें तो यहाँ पे 65% यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 34% फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। अभी क्या आ रहा है 65%, 34%, तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है फ्यूचर की साइड। सिर्फ ऑप्शन के अंदर ही मात्र 1% पैसा डाल के देखने की कोशिश की गई है। तो पूरी तरह से अगर हम देखें सिर्फ एक रिटेलर ही है जो लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। अब आप समझ लो कि रिटेलर का पैसा कैसे कि खींचा जाता है, बड़े प्लेयर कैसे मजे लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि डीआई और एफआई यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बना के चल रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बनेगा, ओवरऑल सिनेरियो हमारे लिए रहेगा भाई सेल ऑन राइज, मार्केट के लिए सेल ऑन राइज। और पूरा डाटा देखने के बाद हमें क्या नजर आ रहा है, नेगेटिव, यहां से भी थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा है, ग्लोबल मार्केट से भी हमें नेगेटिव संकेत नजर आए हैं। ऑप्शन की साइड देखें तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो ऐसे में बड़ी कॉल राइटिंग, डाटा नेगेटिव, तो ऐसे में टेक्निकल तौर पे भी ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पाना बाजार के लिए गिरावट की तरफ और संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में प्री ओपनिंग के लिए कितना गैप अप और कितना गैप डाउन, तो ऐसे में मार्केट यहाँ पे गैप डाउन के तौर पर देखें तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे 60 से 70 पॉइंट गैप डाउन की तरफ और संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे संभावना के तौर पर प्री